हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल APR लाइव क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं MP सुपर 100 एग्जाम के लिए। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन में आज से हम पढ़ेंगे क्यूब। आज की वीडियो में हम क्यूब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब जैसे कि हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। क्यूब देखने में इस प्रकार से होता है, जहाँ पर जो लेंथ है और जो ब्रेथ है और वो हाइट है, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। अगर मान लें कि एक कोई लेंथ है जहाँ पर लेंथ होगी ए ब्रेथ है ए भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। इसमें क्यूब जिसे हम घन बोलते हैं उसमें इसकी तीनों साइड लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों ही इक्वल होगी। अगर लेट हम मान लें, इसको अगर 5 सेंटीमीटर मान लें तो ए भी 5 सेंटीमीटर होगी और ए भी 5 से ब्रीथ भी 5 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है A/A। मतलब इसमें क्या है कि लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल और हाइट भी इक्वल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, घन के आयतन का फॉर्मूला A³। क्योंकि इसमें जो लेंथ है वो भी ए है, जो ब्रेथ है वो भी ए है और हाइट भी ए है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला या वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा A³। अगर हम लेट मान लें कि किसी भी इस क्यूब का लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ तीनों की तीनों 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे 5 × 5 तो 5 5 या 25 और 25 × 5 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेट हम एक और कोई मान लें जिसमें इसका साइड मान लें लेट की 4 सेंटीमीटर, तो 4 लेंथ होगी, 4 ब्रेथ होगी और 4 ही इसकी हाइट होगी। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4 × 4 × 4। तो 4 4 या 16, 16 4 या 64। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस फॉर्मूले से हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके आगे हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे लेट हम मान लें जैसे हम किसी भी एक रूम में बैठे हैं, वो क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूब में हमें लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हमें चारों दीवारों को लिखना है। तो चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A²। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A²। और हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ चारों दीवारों को देखते हैं। तो चारों दीवारों क्या हो जाएगा, 4A²। तो लेटरल सरफेस एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4A²। लेट अगर किसी भी क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4 × 5 का स्क्वायर। तो 5 × 5, 5 5 या 25, 25 4 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया।
इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। लेट अगर हम मान लें इस बार कि क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 10, तो 10 10 या 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। इतना तो हमें समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। इसमें हमें सब चारों दीवारों का एरिया देखना होता है। तो एक दीवार का ए स्क्वायर होगा तो 4 दीवारों का कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें उसको समझना है कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो इसमें हम सिर्फ चारों दीवारों का देखते हैं, तो एक दीवार का ए स्क्वायर तो 4 दीवारों का कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? अभी तक हमने सिर्फ चारों दीवारों का देखा था, इस बार हम फर्श का और छत का भी ले लेंगे। तो 4A स्क्वायर प्लस छत का और फर्श कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका? 4 + 2। जैसे ए मान लें हम कोई क्यूब है, अभी तक हम सिर्फ चारों दीवारों का ले रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे? दोनों छत फर्श का भी लेंगे और छत का भी लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 6A स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमें फर्श का भी लेना पड़ता है और छत का भी लेना पड़ता है। लेट अगर हम मान लें हम इस क्यूब का एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इससे कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 5, 6 5 जा 30, 30 5 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट हम इसको अगर 6 मान लें, ये 6 सेंटीमीटर है, तो कैसे हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या आता है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब में हमें बस इतना ही पढ़ना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। MB सुपर 100 एग्ज़ाम की इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। पेपर के पहले कंप्लीट सिलेबस इसमें हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं बनाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस कॉन्सेप्ट पे लाया जाए।